एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के चतुर्थ पाठ का नाम है ना लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। ना लभ्यते यानी कि ना प्राप्त होने पर, आम्लम यानी कि खट्टे हैं, द्राक्षा फलम यानी कि अंगूर, ना मिलने पर अंगूर खट्टे हैं। आपने ये कहावत भी सुनी होगी बहुत बार कि ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। चलिए इसका अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर एक अध्यापक हैं। चित्र को दिखाते हुए अध्यापक बच्चों से कहते हैं, प्रिय छात्राः एतत् चित्रं पश्यन्तु, चित्रे किम किम अस्ति। प्रिय छात्राः, प्रिय बच्चों, एतत् इस चित्र को, पश्यन्तु देखो। प्रिय छात्रों या प्रिय बच्चों, इस चित्र को देखो। चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में किम किम क्या क्या, अस्ति है, चित्र में क्या क्या है। यहाँ पर एक बच्चा कहता है, महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति। हे महोदय, चित्रे यानी कि चित्र में, वृक्षः यानी कि पेड़, अस्ति यानी कि है। महोदय चित्र में पेड़ है। इसके बाद यहाँ पर एक छात्रा कहती है, महोदय श्रृगालः अस्ति द्राक्षा फलानि अपि सन्ति। श्रृगालः यानी कि लोमड़ी, अस्ति यानी कि है, लोमड़ी है, द्राक्षा फलानि अर्थात अंगूर के फल, अप यानी कि भी, संत यानी कि हैं। हे महोदय, लोमड़ी है और अंगूर के फल भी हैं। बहु सम्यक श्रृगालः किम करोति। अध्यापक कहते हैं, बहु सम्यक यानी कि बहुत अच्छा, श्रृगालः यानी कि लोमड़ी, किम यानी कि क्या, करोत यानी कि कर रही है, लोमड़ी क्या कर रही है। आचार्य श्रृगालः द्राक्षा फलानि खादितुम इच्छति किंतु न शक्नोति। एक बच्चा कहता है कि हे आचार्य, श्रृगालः यानी कि लोमड़ी द्राक्षा फलानि अर्थात अंगूर के फलों को, खादितुम खाना, इच्छति यानी कि चाहती है। हे आचार्य, लोमड़ी अंगूर के फल को खाना चाहती है, किंतु लेकिन, न यानी कि नहीं, शक्नोत यानी कि सकती है, किंतु नहीं सकती है अर्थात खाना चाहती है लेकिन खा नहीं सकती है। बच्चा कहता है कि हे आचार्य, लोमड़ी अंगूर के फलों को खाना चाहती है लेकिन नहीं खा सकती है। फिर यहाँ पर शिक्षक कहते हैं, अहो भवन्तः कथम जानन्ति। अहो यानी कि अरे, भवन्तः यानी कि आप लोग, कथम यानी कि कैसे, जानन्ति यानी कि जानते हैं। अरे आप लोग कैसे जानते हैं। महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषया श्रुतवन्तः। बच्चे कहते हैं कि हे महोदय, वयम यानी कि हम सब, एताम यानी कि इस, कथाम यानी कि कथा को, मातृभाषा में, श्रुतवन्तः सुने हैं। बच्चे कहते हैं कि हे महोदय, हम सब इस कथा को मातृभाषा में सुने हैं। इसके बाद अध्यापक कहते हैं, बहु समीचीनम अर्थात बहुत अच्छा, तरहि संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः। तरहि यानी कि तब, संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में, एताम इस, कथाम कथा को, गीत रूपेण गीत के रूप में, गायामः गाते हैं, अभिनयम च अर्थात और अभिनय, कुर्मः करते हैं। अध्यापक कहते हैं कि बहुत अच्छा, तब इस कथा को संस्कृत भाषा में गीत के रूप में गाते हैं और अभिनय करते हैं। अस्तु आचार्य, अस्तु यानी कि ठीक है आचार्य, कृपया पाठयतु, कृपया पाठयतु यानी कि पढ़ाएं। बच्चे कहते हैं ठीक है आचार्य, कृपया पढ़ाएं। तो यहाँ पर जो कहानी थी लोमड़ी और अंगूर के फलों की, उसे गीत के रूप में दिया गया है संस्कृत भाषा में। एकः श्रृगालः वनम गच्छति। एकः यानी कि एक, श्रृगालः यानी कि लोमड़ी, वनम यानी कि वन को, गच्छति यानी कि जाता है। यहाँ पर जो लोमड़ी है वो नर लोमड़ी है, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जाता है। एक लोमड़ी वन को जाता है। पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासया बुभुक्षया
वनम गच्छति। पिपासा का अर्थ होता है प्यासा और बुभुक्षा का अर्थ होता है भूखा। भूखा प्यासा वन को जाता है। सह वनम गच्छति, सह वनम गच्छति। सह यानी कि वह, वनम यानी कि वन को, गच्छति यानी कि जाता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा वह वन को जाता है, वह वन को जाता है। तत्र गच्छति किमपि न लभते, इतो अपि गच्छति किमपि न लभते। तत्र यानी कि वहाँ, गच्छति यानी कि जाता है, किमपि यानी कि कुछ भी, न यानी कि नहीं, लभते यानी कि पाता है। वहाँ जाता है, कुछ भी नहीं पाता है। इतो अपि आगे भी, गच्छति जाता है, किमपि न लभते कुछ भी नहीं पाता है। वहाँ जाता है, कुछ भी नहीं पाता है, आगे भी जाता है, कुछ भी नहीं पाता है। श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, सः श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, किम च करोति, सः किम च करोति। श्रान्तः जायते यानी कि थक जाता है, खिन्नः जायते यानी कि दुखी हो जाता है, सह यानी कि वह थक जाता है, दुखी हो जाता है, वह थक जाता है, दुखी हो जाता है। किम यानी कि क्या, च यानी कि और, करोत यानी कि करता है, और क्या करता है, वह और क्या करता है। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति। वामतः यानी कि बाएं, पश्यति यानी कि देखता है, बाएं देखता है, दक्षिणतः यानी कि दाएं, पश्यति यानी कि देखता है, अग्रतः का अर्थ होता है आगे, पृष्ठतः का अर्थ होता है पीछे। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा बाएं देखता है, दाएं देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है। स्वेदः जायते तृषा जायते, तस्य स्वेदा जायते तृषा जायते, किम च पश्यति, सः किम च पश्यति, किम च पश्यति, सः किम च पश्यति। स्वेदः का अर्थ होता है पसीना, स्वेदा जायते यानी कि पसीने से भीग जाता है। तृषा का अर्थ होता है प्यास लगना, तृषा जायते यानी कि प्यासा हो जाता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा पसीने से भीग जाता है, प्यासा हो जाता है, वह पसीने से भीग जाता है, प्यासा हो जाता है। किम च पश्यति, और क्या देखता है, सह किम च पश्यति, और वह क्या देखता है। किम च पश्यति, और क्या देखता है, सह किम च पश्यति, और वह क्या देखता है। आगे है पश्यति द्राक्षालताम, सह पश्यति द्राक्षाफलम, उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम, अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, किम च करोति, सह किम च करोति। पश्यति यानी कि देखता है, द्राक्षालता यानी कि अंगूर की लता या अंगूर की बेल, सह पश्यति द्राक्षाफलम, द्राक्षाफलम यानी कि अंगूर का फल। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा अंगूर की लता देखता है, वह अंगूर के फल देखता है। उपरि उपरि यानी कि ऊपर ऊपर, लतासु लताओं में, दृश्यते देखता है, च यानी कि और, तत्फलम यानी कि उस फल को, और ऊपर ऊपर लताओं में लगे उस फल को देखता है। अनुक्षणम यानी कि उसी क्षण, तन्मुखे उसके मुख में, रसः जायते, रस यानी कि मुंह में जो लार आ जाती है, पानी आ जाता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा अंगूर की बेल को देखता है, वह अंगूर के फल को देखता है, और ऊपर ऊपर लताओं में लगे उस फल को देखता है। उसी क्षण या उसी समय उसके मुख में पानी आ जाता है। किम च करोति, और क्या करता है, सह किम च करोति, और वह क्या करता है। आगे है एक वारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतति, त्रिवारम उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति, स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते, किम कथयति, सह किम कथयति। एक वारम यानी कि एक बार, उत्पतति यानी कि कूदता है, एक बार कूदता है, द्विवारम
दो बार, उत्पतति कूदता है, दो बार कूदता है। त्रिवारम यानी कि तीन बार, उत्पतति यानी कि कूदता है, तीन बार कूदता है। पुनः पुनः बार बार, उत्पतति कूदता है। स्वेदः जायते पसीने से भीग जाता है, तस्य श्रमः जायते वह परिश्रम करता है। किम कथयति क्या कहता है, सह किम कथयति वह क्या कहता है। एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है, बार बार कूदता है, पसीने से भीग जाता है, वह श्रम करता है। क्या कहता है, वह क्या कहता है। आम्लं द्राक्षाफलम, आम्लं द्राक्षाफलम इत्येवं कथयति सह पलायते, इत्येवं कथयति सह पलायते। आम्लम यानी कि खट्टे हैं, द्राक्षाफलम अर्थात अंगूर, इत्येवं कथयति इस प्रकार कहता है, सह पलायते, पलायते का अर्थ होता है भाग जाना, वह भाग जाता है। इत्येवं कथयति ऐसा कहता है, सह पलायते वह भाग जाता है। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, ऐसा कहता है, वह भाग जाता है। ऐसा कहता है, वह भाग जाता है। इसके बाद इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। वयम शब्द अर्थान जानीमः, यहाँ पर शब्द हैं, इनके अर्थ संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो अपनी मातृभाषा में भी आप इन शब्दों के अर्थ को लिख सकते हैं। पहला शब्द है श्रीगालः, इसका अर्थ संस्कृत में होता है लोमशाह, हिंदी में लोमड़ी। फिर है वनम अर्थात काननम, हिंदी में इसे हम कहते हैं अरण्य या फिर जंगल। फिर है पिपासा, संस्कृत में इसका अर्थ होता है पातुम इच्छा अर्थात प्यास। बुभुक्षा, भोक्तुम इच्छा अर्थात भूख। किमपि, यत किंचित अर्थात कुछ भी। इतो अपि, अतः परम अपि अर्थात और भी। लभते यानी कि प्राप्नोति अर्थात पाता है। श्रान्तः, क्लान्तः अर्थात थका हुआ। खिन्नः, दुखितः अर्थात खेद से युक्त। जायते यानी कि भवति, हिंदी में इसका अर्थ है होता है। वामतः यानी कि वाम भागे अर्थात बाईं ओर। फिर है दक्षिणतः यानी कि दक्षिण भागे, हिंदी में इसका अर्थ होता है दाहिनी ओर। अग्रतः, अग्र भागे यानी कि आगे। पृष्ठतः, पृष्ठ भागे यानी कि पीछे। स्वेदः यानी कि घर्मः अर्थात पसीना। तृषा यानी कि पिपासा अर्थात प्यास। द्राक्षालताम, द्राक्षा फलस्य वल्लीम अर्थात अंगूर की बेल को। ऊपरी यानी कि ऊर्ध्व भागे अर्थात ऊपर। दृश्यते, अवलोक्यते अर्थात देखा जाता है। अनुक्षणम, क्षण अभ्यंतरे यानी कि उसी क्षण। रसः अर्थात लाला रसः या मुख स्रावः यानी कि लार। एकवारम, सकृत अर्थात एक बार। द्विवारम, वारद्वयम या फिर दुहि अर्थात दो बार। उत्पतति यानी कि कूर्दते अर्थात कूदता है। अगला शब्द है पुनः पुनः, संस्कृत में इसका अर्थ होगा भूयोः भूयः और हिंदी में बार बार। कथयति यानी कि वदति अर्थात कहता है। आम्लम, आम्ल रस युक्तम अर्थात खट्टा। द्राक्षा फलम, मृदुइका फलम अर्थात अंगूर। पलायते, अन्यत्र धावति अर्थात भाग जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके शब्दार्थ को समझ लिया। इसका जो अभ्यास कार्य है ये हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।